गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज है आपकी वर्कशीट नंबर 22। आपकी टॉपिक का नाम है सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। पिछली बार आपकी लीनियर सिमेट्री के ऊपर वर्कशीट थी, अब की बार आपकी रोटेशनल सिमेट्री पे है। सबसे पहले आपको नाम और क्लास टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए क्या होती है रोटेशनल सिमेट्री। सम पिक्चर्स लुक सिमेट्रिकल बट यू डू नॉट फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। कई बार ऐसी हमारे पास पिक्चर्स होती है जिस वो हमें दिखती सिमेट्रिकल है, लेकिन उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं ढूंढ पाते हैं। हम उसको कितनी बार भी फोल्ड कर लें उसका हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए ऐसी ऑब्जेक्ट्स में क्या पाई जाती है, रोटेशनल सिमेट्री पाई जाती है। उनको रोटेट करने के बाद हमें शेप और साइज सेम दिखाई देती है। देखिए ये जो डार्क करके दिखाया हुआ है यही कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज। इसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक रोटेशन जो होती है वो हम कर सकते हैं, और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। ठीक है। द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। और जो एंगल होगा जिस रोटेशन करने के लिए जिस एंगल पे हम उसे घुमा रहे हैं उस एंगल को एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, बस इसी को ही हमें रोटेट करना है। तो जिस पॉइंट के थ्रू हम घुमाएंगे उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन, और जिस एंगल से हम घुमाएंगे उसे एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो रोटेशन जो है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होती है। क्लॉकवाइज क्या होती है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक की हैंड्स घूमती है उसे क्लॉकवाइज रोटेशन कहेंगे। और अगर मान लो वो उल्टी घूम रही है यानी क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में, उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब एक लाइन इसने रिमेंबर में लिखी हुई है, ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट साइड। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी करा था कि रेगुलर पॉलीगन में जितनी उसकी साइड्स होती हैं उतनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अगर जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होगी, 4। पेंटागन में कितनी होंगी, 5। हेक्सागन में 6। इसी तरीके से रेगुलर जितनी भी हमारे पास शेप्स होती हैं, जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। अब इसने एक हमारे पास एक एक्टिविटी करके दिखा रखी है, दैट एक स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर में क्या किया है, ये शेप देखिए, फर्स्ट शेप में स्क्वायर में दोनों लाइंस हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और जो बीच का हमारे पास पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके थ्रू हमने इसको रोटेट किया। तो सबसे पहले हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो इसके चार चार पार्ट बन गए हैं। तो इसको हम 4 बार रोटेट करेंगे तब जाके हमें ये सेम शेप मिलेगी। देखिए जब हमने इसको फर्स्ट टाइम रोटेट करा तो सेकंड वाले में देखिए 90 डिग्री जो एंगल है वो नीचे आ गया। फिर हम थर्ड टाइम दोबारा इसको इतना ही रोटेट करेंगे तो तीसरे ब्लॉक में चला गया, चौथे में चौथे ऊपर गया, और जब हम बाद में रोटेट करेंगे तो ये सेम शेप में आ जाएगा, यानी फर्स्ट और फिफ्थ वाली जो शेप है वो सेम हो गई। तो यानी इसको हमने कितनी बार रोटेट करा है, 4 बार रोटेट करा है, तब जाके हमें सेम शेप मिली है। तो देखिए ए फुल टर्न रोटेशन है जे डिग्री। जब एक शेप को हम पूरा रोटेट कर देते हैं तो उसका 360 डिग्री होता है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट। अब हम इसने पूछा है व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अ हाफ टर्न। हाफ टर्न के लिए कितना डिग्री मेजर होगा, तो इसको हाफ कर दीजिए। 360 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हाफ टर्न के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हाफ टर्न के लिए आंसर हम क्या लिख देंगे, हाफ टर्न। हाफ टर्न के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 360 बटे में 2, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसने सेकंड में पूछा है इसने क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न के लिए क्या होता है, क्वार्टर टर्न में हम 360 को किससे भाग कर देंगे, 4 से। जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो क्वार्टर टर्न में हमारा कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक इसने पूछा है remember some shapes have only one line of symmetry, some have only rotational symmetry and some have both symmetry। कई शेप्स ऐसी होती है जिसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री या तो
दोनों सिमिट्री पाई जाती है। फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव रोटेशनल सिमिट्री। डे टू डे लाइफ में हम कौन सी ऑब्जेक्ट जो रोटेशनल सिमिट्री रखती है हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए हमारे पास स्क्वेयर चेयर होती है ना, ऐसी चेयर जो स्क्वेयर शेप में हो, तो स्क्वेयर चेयर हो गई। अच्छा, और क्या होती है? जो चपाती होती है हमारी, वो सर्कल गोल गोल होती है, तो वो चपाती में भी क्या होती है? रोटेशन होती है। तो ये हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब आगे देखिए, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, शेप, लाइन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। स्क्वेयर, इसने एक एग्जांपल दे के दिखा दिया। एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर में लाइन ऑफ सिमिट्री 4 होगी। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या लिया है हमने? जहाँ से इसको लाइन को जो कट कर रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उससे हमने इसके थ्रू घुमा दिया। और कितनी बार घुमाया था? 4 बार। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी हुआ? 4 बार। तो फिर हमें एंगल ऑफ रोटेशन कैसे मिलेगा? जितनी बार हम इसे घुमाते हैं उससे 360 को भाग कर देना होता है। देखिए 360 को 4 से भाग कर दिया इसने 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ गया? 90 डिग्री। इसी तरीके से हमें अल्फ़ाबेट जेड, एस, ई और सर्कल के बारे में बताना है। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए जेड के लिए क्या होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट जेड। तो लाइन सिमिट्री जो है इसके अंदर कोई भी नहीं होगी। कोई भी हम लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकते जिससे ये हमारे इक्वल हाफ पार्ट में बट जाए। कैसी भी लाइन हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री कोई नहीं है, यानी नंबर ऑफ लाइन सिमिट्री क्या हो जाएगी? 0। अब रोटेशनल सिमिट्री क्या कहेंगे हम? यस, है इसमें रोटेशनल सिमिट्री, क्योंकि जब रोटेशनल सिमिट्री करेंगे तो हम इसको रोटेट करेंगे जेड को। देखिए जब हम जेड को रोटेट करेंगे तो ये 2 बार, जब हम यहाँ से इस पॉइंट के थ्रू जब हम इसको सेंटर से पकड़ के घुमाएंगे, तो जब हम इसको 2 बार रोटेट करेंगे तब हमारे पास सेम शेप आएगी। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? रोटेशनल सिमिट्री यस हो जाएगी। और ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 बार रोटेट करने पर। और एंगल ऑफ रोटेशन अगर पूछेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन है उससे हम 360 को भाग कर देंगे, यानी 360 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। आगे सेम एस के लिए है। एस में भी लाइन ऑफ सिमिट्री कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ लाइन सिमिट्री 0 आ जाएगी। रोटेशनल सिमिट्री सेम जेड की तरह है इसमें, और कितनी बार हो सकती है? 2 बार जब रोटेट करेंगे तो सेम शेप आएगी। और एंगल ऑफ रोटेशन इसमें भी सेम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ई के अंदर क्या होगी? लाइन ऑफ सिमिट्री है, क्योंकि हम बीच में से इसको हम वो करते हैं, जैसे ये है ई, इसको हम बीच में से अगर लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करें तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम हो जाता है। इसका मतलब इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री है, और वो भी कितनी है? 1। लेकिन इसमें रोटेशनल सिमिट्री कोई नहीं है, क्योंकि हम इसको कितनी बार भी घुमाएंगे सेम शेप नहीं आएगी। तो ये यानी इसको कम्प्लीटली ड्रॉ करेंगे तभी जाके आएगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इसमें कोई नहीं है। अगर यही नहीं है तो एंगल ऑफ रोटेशन भी कोई नहीं है। सर्कल में क्या होता है? हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। सर्कल में हम कितनी भी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर सकते हैं, और कहाँ से ड्रॉ करेंगे? सेंटर से। और रोटेशनल सिमिट्री भी इसमें कितनी भी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। तो और इनफाइनाइट है तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? कोई भी एंगल होगा। तो इस तरीके से आप ये टेबल के अंदर आंसर फिल कर लीजिएगा, और आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है ये। आगे देखिए क्या दे रखा है आपको। लेट्स प्रैक्टिस के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक से ज़्यादा ऑर्डर रोटेशनल सिमिट्री किसके पास है? तो देखिए ए पार्ट में हमारे पास 4 पार्ट बने हुए हैं, तो 4 पार्ट बने हुए हैं तो इसमें कितनी हो सकती है? 4 रोटेशनल सिमिट्री हो सकती हैं। और ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होगा? 3 बार कर सकते हैं हम इसको रोटेट। तो और ए का आंसर क्या आ जाएगा? 4। और बी का क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। सी के अंदर क्या होगा हमारे पास? सिंगल 1, एक ही बार हम इसको रोटेट कर सकते हैं, तभी जाके हमारे पास सेम डायरेक्शन आएगी। और डी में भी 1 होगा। सी के अंदर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 पार्टीशन बने हैं। ई में 3 होगा, और एफ में भी 4 होगा। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले में 4, बी वाले में 3,
सी में 1, डी में 1 और ई में 3 और एफ में 4। इस तरीके से इनकी आंसर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगला जो पार्ट है हमारा, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यानी इसमें भी हमें ये बतानी है कि कितने कितने इसमें रोटेशन हो रही है। तो ए में देखिए, ए में 1 आंसर आ जाएगा, बी में हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, हम इसको 2 बार रोटेट कर सकते हैं। बी का कितना आ जाएगा, ए में 2 ही आएगा बेटा, ए का आंसर हम इसको 2 बार रोटेट कर सकते हैं, तब जाके हमारे पास सिमिलर आएगी। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन में, 2। देखिए ए का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। 2 बार इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आएगी, जब 2 बार हम इसको रोटेट करेंगे तब जाके हमारे पास आंसर सेम आएगी। और अगर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 है तो एंगल ऑफ रोटेशन आप निकाल सकते हो, 360 से भाग करोगे जब 2 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री पे जब हम रोटेट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। बी में भी क्या होगा, बी में भी हम 2 बार ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री करेंगे तब जाके हमारा आंसर सेम आएगा। और एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालोगे, 2 से भाग करके, यानी 180 डिग्री पे आ जाएगा। सी में आपके पास ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल में मैंने बताया था आपको कितनी बार ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ जाती है, 3। और इसका अगर हमें एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे, 360 को 3 से भाग कर दोगे, 360 को 3 से भाग करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए डी पार्ट में, डी पार्ट में आपको 4 पार्ट वाला दे रखा है, तो 4 पार्ट वाले के लिए भी मैंने आपको बताया था, 4 पार्ट वाले में क्या होगा, कितनी एंगल ऑफ रोटेशन होंगी, 4 होगी। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, ये तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन थी, एंगल ऑफ रोटेशन के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा डी का। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, ई पार्ट में भी 4 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 4 पार्ट में है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या, रोटेशनल सिमेट्री क्या आ जाएगी, 4। और एंगल इसका 90 डिग्री। एफ में देखिए 5 है, पेंटागन में 5 साइड्स दे रखी हैं, तो 5 इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ जाएगी। तो देखिए एफ के अंदर आंसर क्या लिखोगे, 5। और इसका एंगल क्या हो जाएगा, 360 से भाग कर लेना इसको। जी के अंदर हमारे पास 6 इसने बना रखी है, 6 पार्ट हो जाएंगे, 6 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और एच के अंदर हमारे पास 3 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग पार्ट हैं। तो इस तरीके से आपकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के आंसर सभी के बता दिए गए हैं, और समझ में भी आ गए होंगे आपको रोटेट करके कैसे करना है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो फ़ोन करके मैसेज करके आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू।